वास्तव में योग तो जीवन के सर्वांगीण विकास का ही दूसरा नाम है, अथवा कहेंगे जीवन जीने की कला हमें योग सिखाता है। परंतु आज योग को बहुत कठिन समझ लिया है, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो समझते हैं कि योग तो हमारे लिए नहीं है, ये तो केवल जवानों के लिए है, क्योंकि उसमें कई आसन करने पड़ते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे युवक हैं जो समझते हैं ये योग वोग ये तो बुजुर्गों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, हमारे लिए तो खाओ पियो मौज करो है। तो योग वास्तव में है क्या? आज से 5000 साल पहले भगवान ने ये योग सिखाया था, जिसका ही नाम राजयोग गीता में प्रसिद्ध है। भगवान ने राजयोग सिखाया था और यही कहा था कि हे अर्जुन, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। इस योग से, जिसको राजयोग कहा, इससे तुम्हारे पाप तो नाश होंगे ही और तुम राजाओं का राजा बन जाओगे। तो वो कौन सा योग है जो भगवान ने सिखाया? गीता के अंदर एक एक चैप्टर योग से ही संबंधित है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, सहज योग आदि आदि कई नाम दिए गए हैं योग को। अष्टांग योग के अंतर्गत योग का स्पष्टीकरण दिया जाता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्ट अंग बताते हैं योग के, जिसमें आसन और प्राणायाम तो 2 अंग है और लोग इसी पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। यम और नियम को तो भूल ही गए हैं। वास्तव में योग को समझना बहुत सहज है। अगर योग का हम शाब्दिक अर्थ ले तो लंबा चौड़ा नहीं है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़। उसका अर्थ है आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। ये योग का सर्वोत्तम अर्थ है, जिसको ही हम राजयोग कहते हैं। सभी योगों का राजा है, जिस योग के जरिए हम अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं, अपने मन के राजा बनते हैं, श्रेष्ठ व्यवहार करके सबके दिलों के राजा बनते हैं, और इसी योग से हम विश्व के राजा भी बन सकते हैं, जिसको भगवान ने कहा मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ।